हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम अरिहंत बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। और चैप्टर नंबर 10 आज डिस्कस करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। दो पार्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे, पहले शॉर्ट आंसर टाइप और देन इसके सेकंड पार्ट में यानी कि वीडियो का थर्ड पार्ट जो होगा उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं, तो अच्छे से देखिएगा। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इफ पी क्यू इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। पी क्यू एक टेंजेंट बनाई गई है एक सर्कल की जिसका सेंटर ओ है। इसका सेंटर सर्कल का O है और पी क्यू इस पे टेंजेंट बनाई गई है एंड रेडियस 6 सच दैट एंगल पी क्यू ओ 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू एंड लाइन ओ क्यू। ठीक है, ओ ये रहा, ओ क्यू एक लाइन है, ओ क्यू एक लाइन है और ओ क्यू ये एक लाइन हो गई और पी क्यू एक टेंजेंट है इसमें। ठीक है, अब आगे इसमें दिया हुआ है कि रेडियस 6 है। ये रेडियस 6 सेंटीमीटर हमें गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है। ये इसका बन गया डायग्राम और इसमें क्या दिया हुआ है? एंगल पी क्यू ओ, यानी कि ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। ये वाला एंगल 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू एंड लाइन। देखो सबसे पहले हमें ये तो गिवन में ये सारी चीजें आ जाएंगी। गिवन गिवन में क्या आएगा? दैट एंगल पी क्यू ओ 60 डिग्री। मेन मेन चीजें लिखनी होती है गिवन में। और रेडियस ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। ओके, अब टू फाइंड, हमें क्या करना है? फाइंड करना है लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू। तो मैं क्या लिखूंगा? टू फाइंड पी क्यू। पी क्यू हमें फाइंड करना है। अब हम इसका देखते हैं सॉल्यूशन। देखो पूरे प्रोसीजर के साथ मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे करने हैं। तो सॉल्यूशन हम लिखने वाले। सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि वी नो दैट एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्यों है? बिकॉज दिस इज एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो भी एंगल होता है वो एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसलिए ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब आपको एक ये राइट ट्रायंगल दिख रही है जिसमें एक एंगल 60 डिग्री है। ये 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, हमें ये बात पता है। और जिस पे 90 डिग्री है और एंगल भी है वो बेस होता है। यानी कि इस केस में अगर एक राइट ट्रायंगल में लेता हूं तो उसका बेस तो ये माना जाएगा। बेस ये माना जाएगा अगर मैं एंगल 60 को लेता हूं तो। और ये उसका माना जाएगा हाइपोटेन्यूस और ये इसका माना जाएगा परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर माना जाएगा। मैं इसमें यूज करने वाला हूं, देखो मुझे बेस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो टेंजेंट 60 डिग्री इसमें मुझे यूज करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, पीओ क्यू ट्रायंगल में मैं देख रहा हूं कि टेंजेंट 60 डिग्री। अच्छा, टेंजेंट 60 क्या होता है? टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो पहले परपेंडिकुलर 6 लिखता हूं, बेस पी क्यू। बेस पी क्यू मैंने लिख दिया। ओके, अच्छा फाइंड, हमें ओ क्यू भी फाइंड करना है तो ओ क्यू भी फाइंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेंजेंट 60 की वैल्यू मैंने रखी, दैट इज √3। तो पी क्यू इधर जाएगा और √3 इधर आएगा। इट मीन्स दैट पी क्यू इज इक्वल टू 6/√3। या रेशनलाइज कर लो इसको। रेशनलाइज अगर मैं करता हूं तो √3 ऊपर जाएगा, √3 नीचे और नीचे वाला 3 बन गया, 3 से ये कट होके 2 बन गया। ठीक है, 2√3 पी क्यू की लेंथ आ चुकी है। 2√3 सेंटीमीटर ये पी क्यू की लेंथ होगी। अच्छा, अब बचता है ओ क्यू। ओ क्यू क्या है? हाइपोटेनस। हमें परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। साइन 60 लगा दो, उसमें प्रॉब्लम क्या है? साइन 60 अगर मैं लगाता हूं तो देखो मैंने इसमें यूज किया साइन 60 डिग्री। मैंने इसमें साइन 60 डिग्री यूज कर लिया। ओके, साइन 60 डिग्री
देखो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 6 है, हाइपोटेनस ओ क्यू है, और साइन 60 की वैल्यू भी मुझे पता है, दैट इज √3/2, रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो ओ क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 12/√3, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 बन गया, जिससे ये कट हुआ 4, यानी कि ओ क्यू इज इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर, ये ओ क्यू की वैल्यू आ गई। तो देखो फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला पी क्यू की वैल्यू, सेकंड पार्ट में हमने निकाला ओ क्यू की वैल्यू, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट इसमें यूज हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोला गया था, टेंजेंट टू द सर्कम सर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी एट ए इन विच ए बी इक्वल टू ए सी इज पैरेलल टू बी सी। पहले देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, फिर इसका हम सॉल्यूशन समझेंगे। क्या बोला गया है कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, और इसमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाई हुई है कुछ इस तरीके से, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ये समझ में आ गई इतनी बात। अब आगे क्या दिया हुआ है कि ए पर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है, ठीक है, ये ए पॉइंट पर एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर ली, टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर ली, ठीक है, अब ये जो टेंजेंट है वो पैरेलल है बीसी के, ये प्रूव करना है, ठीक है, नाम दे देते हैं हम, लेट्स से दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q, तो हमें प्रूव करना है कि PQ पैरेलल टू BC। सबसे पहले देखिए गिवन लिखा जाएगा इसमें, गिवन, गिवन में क्या है कि ABC is an isosceles triangle, it means AB is equal to AC, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा सेकंड चीज इसमें क्या दी हुई है कि PQ, ये कोमा है, PQ is tangent, PQ is tangent at point A पर PQ एक टेंजेंट है। फिर आएगा टू प्रूव, कि हमें इसमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो PQ टेंजेंट बनाई है वो पैरेलल है BC के, ये पैरेलल है BC के। तो देखो इसका हम प्रूफ देखने वाले हैं, इसका हम प्रूफ देखने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए कि एंगल, एंगल पी ए बी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी के, लॉजिक क्या है, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। देखो अगर आपने ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने ये थ्योरम अच्छे से बताई है आपको, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि जब भी कोई भी एक टेंजेंट बनी है और उस टेंजेंट से इस तरीके से एक ट्रायंगल बनी है, तो ये वाला जो एंगल होता है वो इस वाले एंगल के इक्वल होता है, ये इस थ्योरम का नाम है एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल। ये टेंजेंट बनी है, टेंजेंट के साथ जो ये वाली लाइन एंगल बना रही है, ये वाली लाइन, और ये इस सेगमेंट में जो एंगल बना रही है, यही लाइन इस सेगमेंट में जो एंगल बनाएगी, वो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। क्यों दूसरा सेगमेंट हो गया ना, देखो एक सेगमेंट तो ये वाला है, ये वाला है, अच्छा ये दूसरे वाले सेगमेंट में बना रहा है एंगल, तो एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट इस थ्योरम का नाम है। तो वहां से ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और मुझे पता चल रही है, लेट्स से दोनों एंगल्स को मैंने x के इक्वल मान लिया, यानी कि ये भी x है और ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। अच्छा अब देखो जरा कि एंगल ए बी सी, यानी कि ये वाला एंगल वो इक्वल होगा एंगल ए सी बी के, इसका क्या लॉजिक है भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, देखो क्योंकि AC और AB इक्वल है, अब किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट वाले दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल इक्वल। अच्छा अब देखो PAB ACB के इक्वल, ABC भी ACB के इक्वल, तो इन दोनों इक्वेशन से मुझे पता चला कि PAB और ABC ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए, एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल ABC, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को नाम देना है 1 और 2 का।
ठीक है, यहां से मुझे पता चला कि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं। अच्छा, ये भी एंगल एक्स हो गया, इसका मतलब अब देखो एंगल पीएबी एंड एंगल एबीसी ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट मैं लिखूंगा एंड दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती है। हम सीधा लिखेंगे देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू बी सी। बस इतना सही प्रूफ था इसका। तो अच्छे से देख लेना, पूरा प्रोसीजर के साथ बता रहा हूं आपको कि हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से हमें करना है, गिवन टू प्रूफ, प्रूफ इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है, इफ ए बी इज ए कोड ऑफ ए सर्कल। ए बी कहां है, ये रहा, ए बी एक कोड है विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, एओसी इज डायमीटर, ये डायमीटर गिवन है। एटी इज टेंजेंट एट ए, एटी टेंजेंट है ए पॉइंट पर। ठीक है, प्रूव दैट। तो ये तो गिवन में तो यही सारी चीज आ जाएंगी। गिवन में अगर मैं बात करता हूं तो गिवन में क्या आएगा, एओसी इज डायमीटर, एओसी इज डायमीटर। ठीक है, और ये आएगा कि एटी इज टेंजेंट, एटी इज टेंजेंट। ठीक है, अब आएगा टू प्रूव कि हमें इसमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है कि एंगल बी ए टी वो इक्वल है एंगल ए सी बी के। एंगल ए सी है तो उसी टाइप का कि अल्टरनेट सेगमेंट, जो जो थ्योरम मैंने लास्ट क्वेश्चन में यूज की थी उसी टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन अब ये प्रूव करना आ गया तो हमें प्रूव करना पड़ेगा इसको, उसी टाइप का है। ठीक है, देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। यहां लिखता हूं मैं इसका प्रूफ। अच्छा, एक चीज देखिए, ये एओसी डायमीटर है, एओसी डायमीटर है, तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज एंगल इन सेमी सर्कल, ये एंगल क्या कैसा है, सेमी सर्कल में, क्योंकि डायमीटर कैसा एंगल बनाता है, डायमीटर सेमी सर्कल बनाएगा, और सेमी सर्कल में जो भी एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का। सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। सिमिलरली एक चीज और देखिए आप, एक चीज और देखिए, चले ठीक है मैं इसको x मान लेता हूं, मुझे ये इक्वल करना ना ए सी बी। ठीक है, मैं इस वाले एंगल को x मान लेता हूं, मैंने इसको x मान लिया। अब मैं बात करता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, एंगल बी यानी के 90 प्लस एंगल सी यानी के x प्लस एंगल ए कौन सा, सी ए बी। कंप्लीट ही नाम लिख लेता हूं मैं इसका, आधा लिखने का कोई फायदा नहीं है। एंगल सी ए बी, भाई इनका सम 180 होगा। क्या यहां से एंगल सी ए बी निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। 90 को इधर ले जाओ माइनस कर दो, x को इधर ले जाओ माइनस कर दो, देन एंगल सी ए बी आ गया 90 माइनस एक्स, एंगल सी ए बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वाला एंगल 90 माइनस एक्स निकलता है, ये वाला एंगल 90 माइनस एक्स है। मैं अब निकालूंगा एंगल बी ए टी, लेकिन कैसे, देखो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है 90 डिग्री का है। कैसे, देखिए एंगल, मैं इसको नाम दे देता हूं एंगल सी ए टी, एंगल सी ए टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, because these are angle between radius and tangent, रेडियस एंड टेंजेंट, और रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए इसको दो टुकड़ों में तोड़ लेता हूं मैं, कौन सा, भाई एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी ए टी। ठीक है, मैंने दो टुकड़ों में तोड़ लिया, एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी ए टी, वो किसके इक्वल है, वो 90 के इक्वल है। मैंने इसी पूरे एंगल को दो हिस्सों में तोड़ा, पहला ये और दूसरा ये वाला हिस्सा। ठीक है, मैंने दो हिस्सों में तोड़ लिया, एक एंगल सी ए बी हो गया और दूसरा एंगल बी ए टी हो गया। और सी ए बी मुझे पता है यहां से 90 माइनस एक्स है, 90 माइनस एक्स प्लस एंगल बी ए टी इज इक्वल टू 90। भाई 90 से 90 कट हो गया और ये माइनस एक्स इधर आकर प्लस एक्स हो गया, यानी कि एंगल बी ए टी इज इक्वल टू एक्स। और एक्स हमने किसको माना था, एंगल ए सी बी को। देयरफॉर देयरफॉर एंगल बी ए टी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, हैंस प्रूव्ड।
तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं बहुत ही इजीली हम इसको प्रूव कर सकते हैं। देखो 90 ये x तो ये बचा 90 माइनस एक्स, अब ये टोटल भी 90 है, ये 90 माइनस एक्स है तो इधर वाला x बच गया, तो x ये आपस में इक्वल हो गए। सिंपल सा लॉजिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट डायमीटर ए बी, डायमीटर की बात की जा रही है किसी भी सर्कल में। चलिए सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करता हूं मैं, ये मैंने एक सर्कल बना लिया। अब इसमें डायमीटर ए बी ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट ऑल दोज कोड्स विच आर पैरेलल टू टेंजेंट एट पॉइंट ए। भाई कोई भी डायमीटर ए बी ले लेता हूं मैं, ये मैंने डायमीटर ए बी ले लिया, ये मैंने डायमीटर ए बी ले लिया, ये बी पॉइंट हुआ, ये ए पॉइंट हुआ। अब क्या कह रहा है, ए पे जो टेंजेंट बनी है, ए पे जो टेंजेंट बनी, अब उसके पैरेलल जितनी भी टेंजेंट आप बनाओ, जितनी भी कोड आप बनाओ, कोड सॉरी ऑफ दोज कोड विच आर पैरेलल टू टेंजेंट, तो मैंने क्या किया, ये कोड बना दी एक इधर, चलो एक ही कोड में प्रूव कर लेते हैं सिमिलरली करके, बाकी सब में भी हो जाएगा, कितनी भी कोड्स आप बना सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, मैंने इसको पी क्यू कोड मान लिया, पी क्यू। अच्छा अब पहले तो गिवन, गिवन की क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी डायमीटर है, ए बी इज डायमीटर, डायमीटर एंड इसको नाम दे देते हैं हम एम एन, एम एन, एम एन, ये क्या है, एम एन इज टेंजेंट एट पॉइंट ए, एम एन को टेंजेंट दिया गया है ए पॉइंट पर। ठीक है, ये मैंने मान लिया कि एम एन है वो टेंजेंट। ओके, अब हमें प्रूव करना है, अब आएगा टू प्रूव, टू प्रूव क्या प्रूव कर रहा है कि इसके पैरेलल जितनी भी कोड्स हैं, जितनी भी कोड्स हैं वो उन सबको बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट ऑल दोज कोड्स विच आर पैरेलल टू टेंजेंट। तो मैं ये लिख देता हूं कि ए बी बाइसेक्ट, बाइसेक्ट ऑल द कोड्स, all the codes parallel to, all the codes parallel to एम एन, इस एम एन के पैरेलल, टेंजेंट के पैरेलल जितनी भी कोड है ए बी उसको बाइसेक्ट करता है। तो देखते हैं इसका प्रूफ, इसका प्रूफ देखते हैं अब हम। देखिए सबसे पहले हम इसका प्रूफ किस तरीके से देखेंगे, भाई ये इसका सेंटर पॉइंट मैं मान लेता हूं ओ। अब आप देखिए एंगल ओ ए एन ये है 90 डिग्री, वाई, बिकॉज एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, और रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल 90 डिग्री है। अच्छा अब ये एंगल 90 डिग्री है तो इसका कोरिस्पोंडिंग एंगल, एंगल ओ, लेट से इसको मैं एस नाम दे देता हूं, तो सिमिलरली मैं कह सकता हूं एंगल ओ एस क्यू, ये भी 90 डिग्री हो गया। कारण भाई ये कोरिस्पोंडिंग एंगल है, कोरिस्पोंडिंग एंगल, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, ये इक्वल हो गया 90 के। अच्छा अब देखो सेंटर से परपेंडिकुलर हमेशा कोड को बाइसेक्ट करता है, 9th में हमने ये थ्योरम पढ़ी हुई है। मैं इसमें क्या लिखूंगा, एंड वी नो दैट, वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, perpendicular, perpendicular from center of circle, from center of circle bisect the code, bisect the code, ये इसको बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट कर देता है, सेंटर से बनाया हुआ परपेंडिकुलर कर देता है। देयरफॉर, देयरफॉर ए बी बाइसेक्ट, ए बी बाइसेक्ट कोड पी क्यू, ए बी पी क्यू को बाइसेक्ट करता है। और फिर हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली, अब हमें हर एक को दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट पैरेलल कोड्स बन जाएंगी यहां, तो हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली, सिमिलरली
ए बी बाइसेक्ट all chords parallel to MN hence proved। तो इस तरीके से ये हमें क्वेश्चन करना था। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इफ ए नंबर ऑफ सर्कल, बहुत सारे सर्कल्स हैं, टच ए गिवन लाइन सेगमेंट PQ एट पॉइंट ए। भाई बहुत सारे सर्कल एक PQ को A पर टच करते हैं, तो कुछ इस तरीके से ये पहला सर्कल हो गया, ठीक है, ये दूसरा सर्कल हो गया, ये तीसरा सर्कल हो गया, कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनने वाला है। ये सब ए पॉइंट पर टच कर रहे हैं किसी भी एक गिवन लाइन PQ को, तो ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट हो गया, कुछ इस तरीके से टच कर रहा है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसने क्या बोला है, देन देयर सेंटर्स, मतलब उन सभी के, इसका सेंटर ये हो गया, इस सर्कल का सेंटर ये हो गया, बड़े वाले का सेंटर ये हो गया, उससे भी बड़े वाले का सेंटर मैं मान लेता हूं यहां पर हो गया, तो ये सभी के जो सेंटर है लाई करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ, वाई और वाई नॉट। ये सही है या गलत है, ये बताना है। भाई देखो, आप ये तो बात क्लियरली समझ सकते हैं, इसने PQ के बारे में तो कुछ नहीं कहा, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो PQ लाइन हमने ड्रॉ की थी, ये जो PQ लाइन हमने ड्रॉ की है, ऐसा भी तो हो सकता है कि P पॉइंट यहां और Q पॉइंट इधर, तो बाइसेक्टर तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि PQ के बारे में तो कोई लिमिट नहीं है ना कि P कहाँ है और Q कहाँ पे है, तो कोई लिमिट नहीं है, P बिल्कुल नजदीक हो सकता है, Q दूर हो सकता है, या Q नजदीक हो सकता है, P दूर हो सकता है, इससे मतलब बाइसेक्टर तो नहीं है, ये तो बात क्लियर है। अब परपेंडिकुलर है कि नहीं ये हम चेक कर लेते हैं, तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले देखिए, इसका सेंटर O1 मान लिया मैंने, O1, भाई O1 और A को मैं ज्वाइन करता हूं तो मैं लिख सकता हूं, ये डायरेक्ट प्रूफ लिख रहा हूं मैं इसका, O1A परपेंडिकुलर टू PQ, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक है। सिमिलरली इसका सेंटर O2 मान लिया मैंने, ये O3 है और ये O4 है, तो सिमिलरली O2A परपेंडिकुलर टू PQ, O3 ओ है ये, O3A परपेंडिकुलर टू PQ, O4A परपेंडिकुलर टू PQ, तो हम ये तो समझ सकते हैं ये सारी लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब ये तो एक ही लाइन है, ये तो एक ही लाइन है, यानी कि उनको सेंटर, सभी के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है, लेकिन बाइसेक्टर नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग, ये ऐसे क्वेश्चंस खाली कंसेप्ट के लिए होते हैं, ये बोर्ड में आने वाला नहीं है, लेकिन कंसेप्ट इससे हमें पता चल रहा है बस। तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स is perpendicular to PQ, but it will not bisect, it will not bisect the bisect the line PQ, तो मतलब परपेंडिकुलर होगा लेकिन बाइसेक्टर नहीं होगा, बस यही लिखना था हमें, परपेंडिकुलर होगा लेकिन बाइसेक्टर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल आई होप आप समझते होंगे कि जिनका सेंटर सेम हो, ऐसे दो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं, ओके, अब ये लग रहा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर पॉइंट सेम हो, ऐसे सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। आगे दिया गया है द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर एंड द कोड AC ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ए टेंजेंट टू द इनर सर्कल। क्या कह रहा है भाई, एक बड़े सर्कल की कोड जो कि छोटे वाले के लिए टेंजेंट का काम कर रही है, उसकी लेंथ हमें 8 दी हुई है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, वो टेंजेंट है अंदर वाले सर्कल के लिए, और आउटर जो सर्कल है उसकी रेडियस 5 है। भाई सेंटर से अगर बाहर वाले सर्कल पर किसी भी पॉइंट पे मिलाता हूं तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाती है। अच्छा, और ये टोटल है 8,
ये टोटल है 8, ए बी मैंने ये मान ली ए बी, और इस पॉइंट को मैं एम मान लेता हूँ, और ओ दोनों का सेंटर। ठीक है, वही सबसे पहले गिवन में हम लिख देंगे दैट रेडियस ऑफ outer circle 5 centimeter and length of tangent which is chord to the outer circle, या length of chord which is tangent to the inner circle is 8 centimeter। ओके, अब मैं डायरेक्ट आता हूँ, पहले टू फाइंड आएगा, टू फाइंड में क्या आएगा, ओ एम फाइंड करना है, यानी कि रेडियस फाइंड करनी है स्मॉलर सर्कल की, जो अंदर वाला इनर सर्कल है। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। टू फाइंड के बाद हम इसका देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम कैसे करेंगे, देखो वी नो दैट ऐसे केस में ए एम और बी एम एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ए एम और बी एम एक दूसरे के इक्वल होते हैं, देयरफॉर देखो टोटल 8 है, तो ए एम और बी एम दोनों ही 4 के इक्वल हो गए, ये 4 के इक्वल है। अच्छा, ये मैंने 9 परपेंडिकुलर बना लिया, ये कह दो कि ओ से एम को ज्वाइन कर लिया, तो ये एंगल तो अपने आप ही 90 डिग्री हो गया। एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, वही एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। देयरफॉर इन ट्रायंगल ओ एम ए पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, इसको मैंने आर मान लिया, तो आर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या आ गया, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो आर स्क्वायर आ गया 9 के इक्वल, और आर की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर, यानी कि अंदर वाले की रेडियस कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। बस हो गया इसका प्रूफ, इतना सा ही था। तो चलिए नेक्स्ट, इसका प्रूफ नहीं, इसका सॉल्यूशन, सॉरी ये हमें फाइंड करना था, तो सॉल्यूशन आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया हुआ है, इफ ए कोड ए बी subtends an angle of 60 degree at the center of a circle, ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ए एंड बी। भाई क्या कह रहा है, पहले अच्छे से हम समझते हैं इसको, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। पहले क्या कह रहा है, ये एक सर्कल है, और कोई भी कोड ए बी है जो सेंटर पर 60 डिग्री एंगल बना रही है। कोई भी कोड ए बी, मैंने ये कोड ए बी मान लिया, ये कोड ए बी है जो सेंटर पर 60 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया, क्लियर है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट ए एंड बी। अब क्या किया, ए और बी पे दो टेंजेंट्स बनाई गई, ए पे टेंजेंट बना दी, और इसी तरीके से बी के ऊपर भी टेंजेंट बना दी। अब इन टेंजेंट के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, अब इन टेंजेंट के बीच में जो ये वाला एंगल बन रहा है, लेट्स से एक्स, ये हमें फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले गिवन में वही गिवन टू फाइंड, उसके बाद सॉल्यूशन। गिवन लिखना है, फिर टू फाइंड लिखना है, उसके बाद सॉल्यूशन लिखना है। मैं सॉल्यूशन लिखवा रहा हूं सीधा। कैसे करेंगे भाई, ये एंगल रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है, तो मैं लिख सकता हूं एंगल, लेट्स से ये पी पॉइंट है, पी ए ओ, एंगल पी ए ओ, पी ए ओ 90 डिग्री होगा एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। सिमिलरली एंगल पी बी ओ, ये भी 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, अब आप देखें इन क्वाड्रिलेटरल, कौन से क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं मैं, ए ओ बी पी, ए ओ बी पी, इस क्वाड्रिलेटरल में देखो, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360। तो अगर मैं एंगल ए की बात करूं 90 है, एंगल ओ की बात करूं 60 है, एंगल बी की बात करूं 90 है, बच गया एक्स, इनका सम हो गया 360। क्या मैं x की वैल्यू नहीं निकाल सकता यहां से, देखो 90 90 180 प्लस 60 240, 240 इधर ले जाकर माइनस कर दो, x विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। x की वैल्यू निकल गई, x किसके इक्वल होगा, 120 डिग्री के इक्वल होगा। देखो डायरेक्ट कंसेप्ट भी यूज किया जा सकता था, हम जानते हैं कि एंगल P और एंगल O ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट कंसेप्ट यूज करते तो एक ही लाइन का क्वेश्चन हो जाता है। ये इतना छोटा क्वेश्चन करना भी ठीक नहीं है इसको, इसलिए मैंने क्वाड्रिलेटरल वाला कंसेप्ट कंप्लीट करके इसको 120 प्रूव किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन अलग अलग रूप में काफी बार पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन ये। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, टू टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O।
ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से दो टेंजेंट्स बनाई गई सर्कल पर, यहां से बना लेता हूं मैं, दो टेंजेंट्स बनाई गई, ठीक है, एक टेंजेंट ये हो गई और ये हो गई दूसरी टेंजेंट, ये दो टेंजेंट्स बनाई गई एट, एक मिनट, पी ए एंड पी बी, पी ए एंड पी बी, ठीक है, आर ड्रॉन विद सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ है, एट वन पॉइंट ई on the on the circle tangent is drawn which intersect PA and PB at C and D। देखो E पॉइंट इधर होगा, इस ये क्या कह रहा है, किसी भी एक E पॉइंट के ऊपर इस तरीके से टेंजेंट बनाई गई जो PA को C पर और PB को D पर इंटरसेक्ट करता है। आप इधर की तरफ नहीं बना सकते, बाहर की तरफ नहीं बना सकते, क्योंकि बाहर की तरफ PA को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, वो पीए प्रोड्यूस्ड को इंटरसेक्ट करेगा। ये लिखा होता फिर अगर बाहर होता तो पीए प्रोड्यूस्ड एंड पीबी प्रोड्यूस्ड एट सी एंड डी, लेकिन प्रोड्यूस्ड नहीं लिखा, इसका मतलब पीए को ही इंटरसेक्ट कर रहा है, पीए के बीच में ही कहीं आएगा, वो तभी आ सकता है जब इधर कहीं ए बी आर्क में कहीं एंगल बने इधर, ठीक है, माइनर आर्क की तरफ। ओके, अब क्या बोला गया है, ई पॉइंट पर ये टेंजेंट बनी है, तो ये पॉइंट हो गया ई। उसके बाद पी ए दिया हुआ है 10, पी ए 10 है, फाइंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीसीडी, पीसीडी का पेरीमीटर हमें निकालना है। वही गिवन, गिवन में सबसे पहले यही लिख देंगे हम कि टेंजेंट पीए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, और टू फाइंड में आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ पीसीडी, ये हमें फाइंड करना है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो देखो सबसे पहले क्या है, पीसीडी का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीसीडी क्या होगा जरा आप सोचिए। पीसीडी का पेरीमीटर होगा पीसी प्लस सीडी प्लस पीडी, भाई इन्हीं तीनों साइड्स का सम करेंगे तभी तो पेरीमीटर आएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूं, कैसे ब्रेक करता हूं भाई, पीसी प्लस, इस CD को मैंने क्या लिखा, CE प्लस DE लिख लिया, दो टुकड़ों में तोड़ दिया CD को, क्या CE प्लस DE, और प्लस PD को मैंने एज इट इज रखा। अब देखो PC सी ई, मुझे पता है सी ए के इक्वल है, क्यों, क्योंकि भाई एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट अगर बनेगी तो उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है, तो सी ई की जगह मैं सी ए लिख सकता हूं, और डी ई इक्वल होगा डीबी के, डीई डीबी के इक्वल होगा, तो मैं लिख सकता हूं डीबी प्लस पीडी। ओके, ये बात क्लियर है, तुम ये यहां पर लिख देना, बिकॉज सीई इज इक्वल टू सी ए एंड डीई इज इक्वल टू डीबी, ये बात आप लिख देना यहां पर। ओके, उसके बाद देखो पीसी प्लस सी ए, भाई पीसी प्लस सी ए तो पीए बन गया, पीए, और डीबी प्लस पीडी, डीबी है और पीडी है तो पीबी बन गया, ये पी ए प्लस पीबी बन गया, PA plus PB, and we know that PA and PB are equal। भाई PA अगर 10 है तो बाहर वाले पॉइंट से इधर भी तो टेंजेंट बनेगी, वो भी तो 10 होगी, यानी कि इसको मैं 2PA लिख सकता हूं, ब्रैकेट में आप लिख देना, बिकॉज वी नो दैट PA इज इक्वल टू PB, PA और PB इक्वल है तो PA प्लस PA 2PA हो गया, और PA की वैल्यू 10 है तो 10 इंटू 2 20 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ चुका है ट्रायंगल पीसीडी का। तो इस तरीके से हमें निकालना है, ये कंसेप्ट आपको डायरेक्ट भी याद रहना चाहिए कि इधर कोई ट्रायंगल बनती है तो उसका पेरीमीटर इस एक बड़े वाली टेंजेंट का डबल होता है, टेंजेंट का डबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट सेंटर ऑफ अ सर्कल टचिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, भाई ये बना लेते हैं एक बार, सेंटर ऑफ ए सर्कल टचिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, भाई दो इंटरसेक्टिंग लाइंस मैंने बना ली कुछ इस तरीके से। अब टच कर रहा है इनको एक सर्कल, तो इनको टच करता हुआ एक सर्कल भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं, मैंने एक टच करता हुआ एक सर्कल भी ड्रॉ कर लिया, ठीक है, मैंने टच करता हुआ एक सर्कल भी ड्रॉ किया, उसके बाद
लाई ऑन एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइंस। इसका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल टचिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, ये सेंटर है, वो लाई करता है इसके एंगल बाइसेक्टर पर। एंगल बाइसेक्टर यानी कि हमें प्रूव करना है ये और ये एंगल इक्वल है, एक्स और वाई एंगल इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है, क्योंकि इसका सेंटर ओ है, ये ओ इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट के एंगल बाइसेक्टर पर लाई करता है। ठीक है, इसे मैं मान लेता हूं P, इसे मान लेता हूं A, इसे मान लेता हूं B। ओके, अब गिवन में तो यही आएगा, गिवन में तो यही आ जाएगा कि पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट, यही लिख सकते हैं हम, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू ए सर्कल। भाई क्वेश्चन को घुमा के दे दिया, लेकिन कहना यही चाह रहा है वो कि पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट, पी ए और पी बी टेंजेंट है सर्कल के लिए। ओके, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि ये इसके एंगल बाइसेक्टर पर लाई करता है, यानी कि एक्स और वाई एंगल आपस में इक्वल हैं, तभी तो ये प्रूव होगा कि ये एंगल बाइसेक्टर पर लाई करता है। ओके, अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए ओ और बी ओ इनको ज्वाइन कर दो, और ये एंगल हमें क्लियरली पता है कि 90 डिग्री होंगे। कैसे, ये एंगल 1 नाम दे दो, इसको एंगल 2 नाम दे दो, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ब्रैकेट में लॉजिक हम क्या देंगे, एंगल्स बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, वापस वही कंसेप्ट, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट के बीच के एंगल्स हैं, इसलिए ये दोनों के दोनों एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम प्रूव करने वाले हैं x इक्वल टू वाई। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए, सबसे पहले हम दो ट्रायंगल्स कंसीडर करते हैं, इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड पी बी ओ। इन ट्रायंगल्स को हमने कंसीडर किया। देखो, सबसे पहले ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल की रेडियस है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, इसलिए ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। ओके, उसके बाद एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल है, ये यहां से देखिए हमने अभी अभी प्रूव किया कि 90 डिग्री के इक्वल है। अच्छा, उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि पी ओ, पी ओ दोनों में आ रहा है, तो हम लिखेंगे ये इसमें कॉमन है, तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, आर एच एस। आर मतलब राइट एंगल, एच मतलब हाइपोटेनस जो कि पी ओ हो जाएगा, और एस मतलब कोई भी एक साइड जो कि ए ओ और बी ओ वाली हो जाएगी। तो बाय आर एच एस क्राइटेरिया, आर एच एस क्राइटेरिया ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल पी बी ओ के। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई बाई सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये देखते हैं क्या दिया हुआ है, इफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट बी ऑफ ए सर्कल, बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से, बी से टू टेंजेंट बी सी एंड बी डी आर ड्रॉन। ठीक है, दो टेंजेंट ड्रॉ की गई, बी सी एंड बी डी, ये बी, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, बी सी एंड बी डी आर ड्रॉन सच दैट एंगल डीबीसी, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो है 120 डिग्रीज, 120 डिग्रीज। प्रूव दैट बी सी प्लस बी डी, यानी कि ये प्लस ये दोनों तो इक्वल ही होते हैं, तो बी सी प्लस बी डी बी ओ के इक्वल है, बी ओ, ओ इसका सेंटर है, तो बी ओ को मैं ज्वाइन कर देता हूं, बी ओ इसके, ये जो बी ओ है वो किसके इक्वल है, बी सी प्लस बी डी के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है, या फिर दैट इज इसका सेम मतलब है, ये दोनों सेम है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमें पता है बीसी और बीडी तो इक्वल ही होते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, तो जितना बीसी है उतना ही बीडी है, तो बीसी प्लस बीसी टू बीसी भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर मैं गिवन की बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा, BC एंड BD आर टू टेंजेंट्स, BC एंड BD आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल। ठीक है, ये दो टेंजेंट हो गई, एंड एंगल बी, एंगल DBC, एंगल DBC इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये गिवन है। ओके, उसके बाद आएगा टू प्रूव, टू प्रूव क्या प्रूव करना है भाई, BC प्लस BD बराबर है BO के, या फिर, और या फिर क्या प्रूव करना है, बी
ओ इक्वल है 2BC के, बात एक ही है, बात एक ही है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखो जैसे ही मैंने ज्वाइन किया रेडियस को, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको मैंने 1 नाम दे दिया। एंगल 1 90 डिग्री हो गया, वही एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट हर क्वेश्चन में हम यूज कर रहे हैं। अच्छा अब देखो एंगल, ये जो 120 डिग्री है, ये इसको सेंटर से जब हम मिलाएंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, तो दो इक्वल एंगल में बांट देता है। ये शायद लास्ट क्वेश्चन में हमने प्रूव भी किया है, ये तो और भी अच्छी बात है, लास्ट ही क्वेश्चन में हमने प्रूव किया है। तो आप अच्छे से समझ भी पा रहे होंगे इसको, कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। हम लिख सकते हैं एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू एंगल डी बी ओ और दोनों क्या है, हाफ ऑफ एंगल डीबीसी, यानी के 60 डिग्री, यानी के 60 डिग्री। अच्छा अब मेन गेम शुरू होगा, क्या, कि भाई अब देखो एक राइट ट्रायंगल मैं बनाता हूं, उसमें देखना तुम, एक मैंने राइट ट्रायंगल ड्रॉ की, मैंने राइट ट्रायंगल ड्रॉ की, कौन सी मैंने राइट ट्रायंगल, भाई सी पे 90 डिग्री है, ये सी पॉइंट हो गया। फिर बी बी पे 60 डिग्री है, ये बी पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ 60 डिग्री है। और जो तीसरा पॉइंट है वो ओ है, तो ये तीसरा पॉइंट ओ ले लेता हूँ। देखो यही वाली ट्रायंगल मैंने ड्रॉ की है, ये एंगल 1 है जो 90 था, बी पे एंगल 60 था, मैंने बी पे 60 बना लिया और ये ओ है। तो अब मैं देख रहा हूं इन ट्रायंगल ओ सी बी, भाई 60 डिग्री दिया हुआ है, मुझे रिलेशन निकालना है किस किस के बीच में, बीओ और बीसी। बीओ हाइपोटेनस है, बीसी बेस है, हाइपोटेनस बेस कोस कनेक्ट करेगा, तो कोस 60 डिग्री हमें यहां पर यूज करना पड़ेगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से। तो कोस 60 डिग्री, ठीक है, कोस 60 डिग्री क्या होता है, बेस यानी कि बीसी अपॉन हाइपोटेनस यानी कि बीओ, और कोस 60 डिग्री 1/2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बीओ की वैल्यू आ गई 2BC, बीओ की वैल्यू 2BC के इक्वल आ गई, हो गया प्रूफ। अच्छा आप चाहें कि ये वाला भी करके दिखाओ सर, तो वो और बता देता हूं मैं, देखो कैसे। भाई बी ओ अभी अभी आपने देखा किसके इक्वल है, 2BC के, 2BC को BC प्लस BC लिखा जा सकता है, ओके। बीओ, अब देखो BC और BC इक्वल है BD के, तो एक BC को हम BD भी तो लिख सकते हैं। ये वाला पार्ट भी आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, तो दोनों के दोनों पार्ट्स प्रूव हो जाएंगे, दोनों के दोनों पार्ट्स प्रूव हो जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ये दूसरा पता नहीं तीसरा क्वेश्चन है, तो इसमें कंटिन्यूअसली यूज होता रहता है ये, आप उसको भी अच्छे से देख लें, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या दिया गया, इन फिगर ए बी एंड सी डी आर कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल ऑफ इक्वल रेडियाई। भाई ये पहले गिवन लिख लेता हूं मैं इसका अच्छे से। गिवन आएगा कि ए बी एंड सी डी आर कॉमन टेंजेंट्स। भाई ये क्या है, कॉमन टेंजेंट है। कॉमन टेंजेंट का मतलब है जो इस सर्कल के लिए टेंजेंट है वो दूसरे वाले सर्कल के लिए भी सेम टेंजेंट है। जैसे ए बी आप देखिए, यहाँ इस सर्कल के लिए भी टेंजेंट है, इस सर्कल के लिए भी टेंजेंट है, उसे कहते हैं कॉमन टेंजेंट। दो कॉमन टेंजेंट बनाई हुई है, ठीक है। उसके बाद ए बी एंड सी डी आर कॉमन टेंजेंट, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि रेडियाई है, इक्वल रेडियाई। इसका मतलब सीधा मैं लिख सकता हूं सर्कल C1 एंड C2 आर कॉन्ग्रुएंट, या इसकी रेडियस मान लो आप कैपिटल आर, और इसकी रेडियस आप मान लो स्मॉल आर, और ये लिख दो कि कैपिटल आर एंड स्मॉल आर आर इक्वल, यानी कि आर इक्वल टू आर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद टू प्रूव, टू प्रूव में क्या आएगा कि जो दोनों टेंजेंट्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, यानी कि ए बी और सी डी आपस में इक्वल है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूं यहां पर, अगर ऐसा नहीं होता कि दोनों सर्कल्स की रेडियस इक्वल है, अगर ऐसा नहीं होता, मान लो एक छोटा एक बड़ा है और अब मैं कॉमन टेंजेंट बना रहा हूं, तो भी उनकी लेंथ इक्वल ही होती है, तो भी उनकी लेंथ इक्वल होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहलाते हैं, इनकी लेंथ इक्वल ही होती है, चाहे उनकी रेडियस अलग अलग ही क्यों ना हो, ओके। खैर हमें तो इक्वल के लिए प्रूव करना है, तो हम इक्वल के लिए प्रूव कर देते हैं। सबसे पहले हम ज्वाइन करते हैं दोनों के सेंटर को,
दोनों के सेंटर को मैंने ज्वाइन किया और मैं देखने जा रहा हूं इसका प्रूफ। अच्छा अब देखो भाई, सबसे पहली चीज क्या आप देख पा रहे हैं, ये रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है, तो एंगल 1 और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल दोनों के दोनों 90 डिग्री होंगे, रेडियस और टेंजेंट। अच्छा अब आप देखिए कि भाई एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड कर रहा हूं तो 180 आ रहा है। जब भी हम कोई इंटीरियर एंगल को ऐड करते हैं और सम 180 आ जाए, इसका मतलब दोनों लाइंस पैरेलल हैं। मतलब कि AO1 और BO2 ये आपस में पैरेलल हैं। AO1 वो पैरेलल है बी वो पैरेलल है BO2 के। एंड हम एक बात और जानते हैं कि AO1 इक्वल भी है BO2 के। भाई जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक अपोजिट पेयर इक्वल और पैरेलल दोनों हो जाए तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। देयरफॉर AO1 O2 B इज ए पैरेललोग्राम। एंड जब किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 हो, यानी कि एंगल 1 इज 90 एंड एंगल 1 इज 90, देयरफॉर किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 हो तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। खैर जरूरत भी नहीं है रेक्टेंगल की, तो इसको छोड़ दो, रेक्टेंगल की तो जरूरत भी नहीं है, मत लिखो बेशक उसको। अब सीधा ये लिख दो कि भाई देयरफॉर ए बी इक्वल होगा O1 O2 के, ब्रैकेट में लिखो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। अच्छा क्या आप अब ऐसा कर सकते हैं, सिमिलरली लिखकर, सिमिलरली सिमिलरली ये जो सी डी है ये भी O1 O2 के इक्वल होगा। सी डी O1 O2 ये आपस में इक्वल होंगे। अच्छा इन दोनों इक्वेशन से क्या देखने को मिलता है तुम्हें कि भाई O1 O2 AB के भी इक्वल है, O1 O2 CD के भी इक्वल है। देयरफॉर डायरेक्ट अब लिख सकते हैं आप, देयरफॉर देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। काफी इजी था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब बात कर ली गई है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है। देखो जब भी दो सर्कल अलग अलग हैं तो कितनी टेंजेंट वहां से बन सकते हैं, अगर अलग अलग मतलब दूर है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तब 4 कॉमन टेंजेंट बन सकती हैं। कौन कौन सी भाई, दो तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनती है कुछ इस तरीके से, और दो बनती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो एक दूसरे को क्रॉस करती हुई जाए, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो मैंने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात की, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपस में इक्वल होती हैं, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आपस में इक्वल होती हैं। अच्छा अब रेडियस से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उनकी रेडियस कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा हम देखते हैं कि कैसे इसका भी हम प्रूफ देखने वाले हैं कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ए बी और सी डी। देखिए ए बी और सी डी दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम देखने वाले हैं कि कैसे ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो सबसे पहले गिवन में क्या आएगा कि ए बी एंड सी डी आर कॉमन टेंजेंट्स, ए बी एंड सी डी आर कॉमन टेंजेंट विच इंटरसेक्ट एट ई। तो मैं सीधा इतना लिख देता हूं, ए बी एंड आर सी डी आर, ये डी है, कॉमन टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल C1 एंड C2, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, ओके। फिर आएगा टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि ये दोनों कॉमन टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल है। इट मींस ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, ये मुझे प्रूव करना है। ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, प्रूव कर देते हैं। देखिए कोई कोई बड़ी बात नहीं है, इसका प्रूफ देखते हैं हम। सबसे पहले आप ये देखिए कि भाई ई एक पॉइंट है, ई से ई ए और ई सी, भाई ये दोनों तो एक दूसरे के इक्वल होंगे ना। ई ए इज इक्वल टू ई सी, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ई। भाई एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट बनाई गई है सर्कल पर, तो वो दोनों एक दूसरे के तो इक्वल होंगी, मतलब ई ए और ई सी एक दूसरे के इक्वल है। अच्छा इसी तरीके से ई पॉइंट से इधर भी दो टेंजेंट है, मैं उन्हें भी इक्वल कर देता हूं, यानी कि ई बी
और ईडी एक दूसरे के इक्वल है, यही टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट TANG, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ई, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ई। अच्छा दोनों को ऐड कर दो जरा, दोनों को ऐड कर दो, ई ए प्लस ई बी, ई ए प्लस ई बी, भाई ए बी बन गया ये तो, ए बी, और इक्वल टू ई सी प्लस ई डी, ई सी प्लस ई डी, ये तो सी डी बन गया, सी डी, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इस तरीके से हम इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अच्छा इसमें कभी कभार क्या होता है, जैसे मान लो आप ये प्रूव कर रहे हो और आपने ऐसे लिख दिया कि ई ए इज इक्वल टू ई सी, और इधर देखा ई डी इक्वल टू ई बी, ई डी इक्वल टू ई बी, अब आप इन्हें ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा, ई ए प्लस ई डी, तो कोई सम बनेगा नहीं। तो आप क्या करें, है तो इक्वल, चाहे हम इसको इधर लिखें और इसको इधर लिखें, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो हम लिखेंगे ऐसे कि हमारे दिमाग में क्लियर हो कि हमें क्या करना है, क्या लेके आना है, ए बी लेके आना है। इसलिए मैंने पहले देखो, इधर पहले ऊपर वाला लिखा मैंने ई ए, लेकिन इधर पहले मैंने ई ए ई डी नहीं लिखा, मैंने इधर ई बी लिखा, क्योंकि मुझे पता था ई ए ई बी में ऐड होके ए बी बनाएगा। अगर आप उल्टा लिख देंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, तो वो कंफ्यूजन आपको करनी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या दिया हुआ है। P and PB are two tangents drawn from a point P to a circle with center O touching it as A and B। देखो क्या दिया हुआ है, एक बार फिर से हम पढ़ते हैं और अच्छे से डायग्राम बना के इसको सोल्व करते हैं। पहले एक सर्कल, ठीक है, पी ए और पी बी, इस पे दो टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, ये दो टेंजेंट्स है, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट पी टचिंग इट एट ए एंड बी। प्रूव दैट ओ पी, ओ पी, ओ क्या है, सेंटर है, तो ये जो ओ पी है, ओ पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो मैं टू प्रूव लिखता हूं, देखो गिवन में तो आप इजीली लिख सकते हैं कि ये दो टेंजेंट है, बस इतना ही लिखना है, दो टेंजेंट है ये, और तो क्या लिखोगे आप। टू प्रूव में आप आपको क्या लिखना है कि हमें क्या प्रूव करना है, ओपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यानी कि ए, इसको लेट मैं एज्यूम कर लेता हूं एम पॉइंट एम, तो ए एम और बी एम को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है, एंड एंगल ए एम पी और एंगल बी एम पी, ये 90 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो ये हो गया 90 वाला, और बाइसेक्टर ये हो गया ए एम इक्वल टू बी एम, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना है। ठीक है, प्रूफ देखते हैं इसका, इसका हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखते हैं तो सबसे पहले हम दो ट्रायंगल्स कंसीडर करने वाले हैं, इन ट्रायंगल पी ए एम एंड ट्रायंगल पी बी एम। भाई देखो सीधी सी बात, हमें पता है कि एक्स और वाई इक्वल होते हैं, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अगर सेंटर से ज्वाइन करें तो वो एंगल बाइसेक्टर पर लाई करता है, यानी कि एक्स और वाई एक दूसरे के इक्वल है, पहली चीज ये। अच्छा, एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट बनाई जाती हैं, वो भी एक दूसरे के इक्वल होती हैं, यानी कि पी ए इक्वल टू पी बी। और एक चीज और, ये कॉमन है, पी ओ इसमें कॉमन है, पी ओ इक्वल टू पी ओ कॉमन। तो अब बाय कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पर, यहाँ लग रहा है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ट्राइंगल पी ए एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी बी एम। देयरफॉर डायरेक्ट अब सीपीसीटी पे आ जाओ। सीपीसीटी से कैसे, पी सॉरी ए एम इक्वल हो गया बी एम के बाय सीपीसीटी। अच्छा ये वाला जो एंगल है, इसको लेट आप मान लेते हैं एंगल 1, और ये वाला जो एंगल है इसे आप मान लेते हैं एंगल 2। भाई एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल आ गया बाय सीपीसीटी। अच्छा अब 90 प्रूव करना था, तो अब आपको पता ही है कैसे करते हैं। भाई हमें पता है एंगल 1 और एंगल 2 इनका सम 90 डिग्री है, कारण भाई लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अच्छा एंगल 1 और 2 इक्वल भी है, तो एंगल 1 या एंगल 2 इसमें से एक को रिप्लेस करके दूसरा लिख दो। जैसे एंगल 1 को एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल 2 को एंगल 1 लिख सकते हैं, सम तो 90 रहेगा। सॉरी 90 लिख दिया मैंने,
जल्दबाजी में, एक्चुअली लीनियर पेयर में सम 180 होता है, ये जल्दी जल्दी में मैंने 90 लिख दिया। ओके, तो एंगल वन प्लस एंगल वन 180 डिग्री, डबल ऑफ एंगल वन 180 डिग्री, एंड एंगल वन इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से एंगल 190 हो गया, और वन 2 के इक्वल है, तो 2 भी 90 हो गया। तो इस तरीके से हमें प्रूव करना था, ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। कॉन्ग्रुएंसी लगाओ, प्रूव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप देख रहे हो 9, 11, 12, 13, और सिर्फ 13 तक ही नहीं, आगे भी लगातार आया है। और आप देखेंगे कि CBSE 2022 के सैंपल पेपर में भी आपको ये सेम क्वेश्चन मिलेगा। जो इस बार का सैंपल पेपर CBSE ने दिया है, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। टेंजेंट AP एंड AQ आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O। भाई सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, AP एंड AQ। दो टेंजेंट AP एंड AP एंड AQ, ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है सर्कल के ऊपर विद सेंटर O। सेंटर इसका O दिया हुआ है। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए से, ठीक है। प्रूव दैट एंगल PAQ इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल OPQ। पहले PAQ यानी कि ये वाला, लेट्स से दिस एंगल इज X, इस एंगल को X मान लेता हूं मैं क्या करता हूं, एंगल PAQ, पहले गिवन और टू प्रूव और वो सारी चीजें लिख देते हैं। गिवन में तो यही आएगा कि AP एंड AQ आर टू टेंजेंट्स। फिर आएगा टू प्रूव, टू प्रूव में मैंने एंगल PAQ को तो X मान लिया, तो X इक्वल टू डबल ऑफ एंगल OPQ, और बना लेते हैं OPQ। ये वाला जो एंगल है इसकी बात कर रहा है, इसको मैं मान लेता हूं Y, इसको मैं मान लेता हूं Y, ठीक है। x इक्वल टू डबल ऑफ वाई, ये मुझे प्रूव करना है, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं इसका प्रूफ, हम देखते हैं इसका प्रूफ। हालांकि प्रूफ इजी है इसका। अब देखो, सबसे पहले आप देखो इन ट्रायंगल POQ, POQ में आप देखो कि भाई PO और QO एक दूसरे के इक्वल है। PO इज इक्वल टू QO, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि रेडियाई है, क्योंकि ये तो क्लियर सी अंडरस्टूड बात हो जाती है। हाँ, आप जरूर लिख देना एग्जाम में। ओके, अब इससे क्या पता चला कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। देखो, पीओ के अपोजिट वाला एंगल, ये वाला एंगल OQP, एंगल OQP वो इक्वल हो जाएगा एंगल OPQ के, OPQ के। भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, दो साइड इक्वल तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ये इक्वल हो गए, दोनों को मैंने y मान लिया, यानी कि ये y तो ये भी y हो गया, ठीक है। अब हमें क्या पता है भाई, टेंजेंट के बीच का एंगल और सेंटर पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंगल बनाते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंगल बनाते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी कि मैं लिख सकता हूं एंगल O प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मुझे पता है सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। एंगल एक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, एंगल ओ की, एंगल ओ की, क्योंकि हमें ट्रेंगल कंप्लीट मिल जाएगी। देखो, एंगल ओ की, एंगल ओ निकाल लिया, ये वाई है, ये वाई है। एंगल ट्रेंगल पीओ क्यू में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, क्योंकि तीनों एंगल हमने निकाल लिए हैं। अब देखो, इन ट्रायंगल पीओ क्यू, एंगल पी पे जो एंगल है वो कौन सा है, वाई है। क्यू पे जो एंगल है वो भी वाई है। ओ पे जो एंगल है वो अभी अभी हमने निकाला है 180 माइनस एक्स है। तीनों एंगल का सम रख दो 180 के इक्वल, 180 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। एक्स को इधर ले जाओ तो क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू, इधर क्या बचा, वाई प्लस वाई, 2y, हैंस प्रूव्ड। बस इतना सा ही प्रूफ था इसका, काफी इजी है, अच्छे से देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर एंगल ADC 90 डिग्री है। एंगल ADC यानी कि ये 90 डिग्री दे दिया गया। BC इक्वल टू 38, BC ये पूरा 38 है। ओके, क्लियर है बात भाई, ये 38 हो गया।
CD 28, सी डी, अच्छा ये वाली साइड 28 है, बीपी 25, बीपी अच्छा ये इतना ही दिया हुआ है, ये इतना ही दिया हुआ है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस निकालें, देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अच्छा ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90, यानी कि ये तो स्क्वायर बन गया, ये तो स्क्वायर बन गया। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूं, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों 90 डिग्री है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, एंड एंगल डी ये भी 90 डिग्री है, तीन एंगल 90, तो चौथा अपने आप ही 90 बच गया, और एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, एंड मैं लिख सकता हूं ओ आर इज इक्वल टू ओ एस, एडजेसेंट साइड इक्वल है, यानी कि चारों की चारों साइड इक्वल हो गई, देयरफॉर ओ आर डी एस इज ए स्क्वायर, ये स्क्वायर। अब देखो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल 90 हो जाए तो रेक्टेंगल तो हो ही जाता है, वो रेक्टेंगल हो जाता है, यानी कि अपोजिट साइड उसकी इक्वल होंगी ही होंगी, लेकिन एडजेसेंट वाली भी इक्वल हो जाए तो फिर चारों ही इक्वल होंगी, कोई और उपाय नहीं बचता, चारों की चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, तो इसलिए ये स्क्वायर हो जाता है। भाई सारे एंगल 90 और सारी साइड्स इक्वल, तो ये स्क्वायर हो गया, यानी कि आर डी निकालो या डीएस निकालो, रेडियस ही निकलेगी, रेडियस ही निकलेगी। चलिए निकालते हैं, अब देखते हैं कैसे करेंगे। भाई सबसे पहले देखो बीपी इक्वल होगा बी क्यू के, ये कंसेप्ट मैं यूज करता हूं यहां पर, बीपी और BQ इक्वल होगा, कैसे इक्वल होगा भाई, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाई गई है, ये 25 है तो ये वाला भी 25 हो गया, क्लियर सी बात है। अच्छा ये टोटल 38 है तो CQ कितना बचा, CQ कितना बचा, CQ बचा 38 माइनस 25, यानी कि 13 सेंटीमीटर, तो ये बच गया 13 सेंटीमीटर। ओके अब देखो CQ 13 है तो CR को भी 13 होना पड़ेगा, CQ इक्वल टू CR, सी क्यू इक्वल टू सी आर, यानी कि ये भी 13 के इक्वल है। अच्छा अब ये कितना है 28, तो आर डी कितना बचा, आर डी बच गया भाई 28 माइनस 13, यानी कि 15 सेंटीमीटर, और जितना आर डी है उतना ही तो आर होगा, वी नो दैट आर इक्वल टू आर डी, रेडियस किसके इक्वल है, आर डी के इक्वल, एंड दैट इज 15 सेंटीमीटर, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, तो इस तरीके से ये वाला करना था, देख लो अच्छे से समझ लो, ये क्वेश्चन काफी इजी है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16, क्या दिया हुआ है अच्छे से समझते हैं। और ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल विद एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, बी पर 90 डिग्री है, बी पे है 90 डिग्री, और BC इक्वल टू 3, ये BC मान लिया ये 3 सेंटीमीटर है, एंड AB इक्वल टू 4, ये A पॉइंट मान लिया, AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। अब देखो पाइथागोरस से AC तो हम वैसे ही निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी आपको याद हो गया होगा अब तक, तो पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं 5 सेंटीमीटर। A circle with center O and radius R has been inscribed in triangle ABC। inscribe का मतलब होता है उसके अंदर, यानी कि उसकी तीनों साइड्स को टच करता हुआ एक सर्कल कुछ इस तरीके से बनाया गया है, कुछ इस तरीके से जो कि उसकी तीनों साइड्स को टच कर रहा है। फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल, ये जो अंदर सर्कल बना है उसकी रेडियस बतानी है। तो देखो सबसे पहले भाई सेंटर से, अगर मैं सेंटर पॉइंट ये है, सेंटर से इधर ज्वाइन करूंगा तो 90 डिग्री, सेंटर से इधर ज्वाइन करूंगा तो 90 डिग्री, ये आर, तो पिछले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं हो गया क्या ये, तो बिल्कुल उसी तरीके से हो गया। आप देखिए ये एक स्क्वायर बन गया, मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री है, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल, और एंगल बी ये सब किसके इक्वल है 90 डिग्री के इक्वल है, तो चौथा एंगल तो अपने आप ही 90 डिग्री बच गया। एंड ओ लेट से एम एन, और ओ एम और ओ एन इक्वल है रेडियस के, तो देयरफॉर ओ एम बी एन ये एक स्क्वायर बन गया, वापस उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से ये एक स्क्वायर बन चुका है, स्क्वायर है, यानी कि एम बी निकाल लो वो भी आर के इक्वल है, बी एन निकाल लो वो भी आर के इक्वल है। ठीक है तो मैं क्या ले सकता हूं, बी एन से ही चलो शुरुआत कर देते हैं हम, बी एन लेट से आर के इक्वल है,
अब देखना, अब एक एक स्टेप देखते जाना। इसको मैं हटा देता हूं एक बार। अब देखो, सबसे पहले बी एन आर के इक्वल है, तो बी सी टोटल है 3, तो एन सी कितना होगा, एन सी वो कितना होगा भाई, आर माइनस कर दो 3 में से, 3 माइनस आर हो गया। अब देखो, हमें पता है एन सी इक्वल होगा सी, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं एम एन ओ पी, पी पॉइंट मान लेता हूं मैं इसको, ये पी पॉइंट है। ओके, सीपी कितना, एनसी सीपी के इक्वल है, क्योंकि सी एन और सीपी, ये देखो एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट बनाई गई है, तो एनसी और सीपी एक दूसरे के इक्वल। एनसी 3 है तो सीपी भी 3 हो गया, सॉरी एनसी 3 माइनस आर है तो सीपी भी 3 माइनस आर हो गया, यानी कि ये हुआ 3 माइनस आर, ये यहां से यहां तक, ठीक है। अच्छा, अब एपी अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालना पड़ेगा भाई, 5 में से सीपी को माइनस कर दो, यानी कि 3 माइनस आर, ये करना पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूं 5 माइनस 3 2 हो गया, और माइनस माइनस आर प्लस आर, यानी कि एपी की वैल्यू 2 प्लस आर आ गई, 2 प्लस आर। अच्छा, अब देखो भाई, एपी इक्वल है एएम के, एपी इक्वल टू ए एम, तो ये 2 प्लस आर है, तो ये भी कितना हो गया, 2 प्लस आर हो गया, 2 प्लस आर हो गया। अच्छा, अब एम बी, एम बी कितना है, एम बी हमें पता ही है पहले से ही आर है, एम बी तो आर है ही, एम बी आर के इक्वल है। अच्छा, अब एक बात देखो जरा, हम ये तो जानते ही हैं कि ए एम प्लस एम बी, इनका सम बाई 4 होता है, ये रहा 4, ये 4 होना चाहिए। ये तो 2 प्लस आर है और ये आर है, इन दोनों का सम 4 रख के देखें क्या, देखते हैं चलो। 2 प्लस आर इक्वल टू 4, यानी कि 2r इक्वल टू 2 और r इक्वल टू 1। इन इनर सर्कल की रेडियस, इन सर्कल की रेडियस निकाल चुके हैं हम, इस तरीके से निकालनी है। काफी इजी था ये क्वेश्चन। देखो, ऐसे क्वेश्चन में आपको दिख जाए ना, तो आप बिल्कुल यही वाला कंसेप्ट यूज करते जाएं, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखिए, एक बार मैं बताता हूँ, जल्दी जल्दी बताता हूँ आपको थोड़ा, तब और अच्छे से आप समझ पाएंगे। देखिए, ये एन है, ये सी है, ये पी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और ये एम है। देखो, ये आर तो ये भी आर। अब ये टोटल 3 है, तो ये बचा 3 माइनस आर, तो ये भी 3 माइनस आर। ये टोटल 5 है, अब ऐसा रख दो कि ये 5 बन जाए। देखो, 3 प्लस 2 5 तो बन गया, अब आर खत्म करना है तो प्लस आर कर दो, ताकि माइनस आर प्लस आर 0। देखो, टोटल 5 बनना चाहिए, ये टोटल 5, क्योंकि टोटल 5 सेंटीमीटर के इक्वल है, ऐसा, ठीक है। ये 2 प्लस आर, तो ये भी 2 प्लस आर। अब भाई, ये 2 प्लस आर है और ये आर है, इनको ऐड करके 4 बनना चाहिए, मैंने 4 रख दिया, रेडियस की वैल्यू आ गई 1। अच्छा, इसमें अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता, तो एक राइट ट्रायंगल के इन सर्कल की डायरेक्ट रेडियस का भी फॉर्मूला आप याद रख लो। अगर एक राइट ट्रायंगल है और इन सर्कल निकालना है, जैसा कि इस क्वेश्चन में है, तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस सी बाई 2। ए और बी परपेंडिकुलर और बेस है, सी हाइपोटेन्यूस होता है। जैसे कि अगर मैं इसमें लगाता हूं 3 प्लस 4 और हाइपोटेन्यूस 5 है, तो माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, 7 माइनस 5 बाई 2, यानी कि 1 आ गया। 7 माइनस 5 2, 2 बाई 2 1। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है, समझते हैं जरा। 17th क्वेश्चन कह रहा है, द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। भाई, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, मैं उसी तरीके से बना लेता हूं, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, एक सर्कल ये हो गया और ये हो गया दूसरा सर्कल, दूसरा सर्कल हो गया, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं मैं। ओके, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए, इनकी रेडियाई दी हुई है दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की, 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ए बी इज द डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल, बड़े वाले सर्कल का डायमीटर ए बी है, ठीक है। कुछ इस तरीके से सेंटर से पास करता हुआ मैंने बना दिया, ये बन गया ए बी। बी डी इज टेंजेंट, देखो पहले ए बी लिख लेता हूं मैं, ए बी। अब क्या कह रहा है, बी डी इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, यानी कि बी से ही टेंजेंट बनानी है, बी से कुछ इस तरीके से पास करती हुई, बी डी इज द टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल
टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल टचिंग इट एट डी, ठीक है, डी पे टच, सॉरी स्मॉलर सर्कल को डी पे टच कर रहा है, स्मॉलर सर्कल को डी पे टच कर रहा है। ओके, अब आगे क्या बोला है, फाइंड द लेंथ एडी, एडी की लेंथ निकालनी है, यानी कि ये वाली लाइन हमें निकालनी है, ये वाली लाइन हमें फाइंड करनी है, ए डी, ए डी, ये हमें फाइंड करनी है। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, इस पॉइंट को ई मान लेता हूँ और ज्वाइन कर देता हूँ इसको, ए ई को, और ये सेंटर है, सेंटर से इसको ज्वाइन कर देता हूँ। अच्छा एक चीज हमें पता है, एक चीज हमें पता है, ये जो सेंटर ओ है भाई, ओ मिड पॉइंट है, डायमीटर का मिड पॉइंट ही होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सिमिलरली, अच्छा बिल्कुल इसी तरीके से मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि बी डी और डी ई इक्वल है। मुझे पता है जब बाहर एक सर्कल होता है और एक अंदर सर्कल होता है, तो अंदर वाले सर्कल पे जो टेंजेंट बनती है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, ठीक है, यानी कि बी डी और डी ई इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ डी इज मिड पॉइंट ऑफ, डी मिड पॉइंट है किसका, बीई का। तो देखो मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है ना भाई, इसको इससे ज्वाइन किया, दो मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, तो ये वाली साइड थर्ड साइड के हाफ होती है और पैरेलल होती है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बाय एम पी टी मिड पॉइंट थ्योरम, ए ई क्या होगा, डबल होगा ओडी का, और ए ई निकल गया, ए ई निकल गया, कैसे निकला, ओडी हमें पता है, ओडी क्या है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस जो कि 8 के इक्वल है, तो 2 इंटू 8 यानी कि 16 सेंटीमीटर हो गई ए ई की वैल्यू। तो ये तो 16 सेंटीमीटर है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अच्छा अब एक चीज और देखें, एंगल इन सेमी सर्कल कितना होगा, भाई ये डायमीटर है, डायमीटर है तो ये एंगल तो 90 होना ही होना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री कैसे, सॉरी, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, इस वजह से ये एंगल हो गया 90 डिग्री। अच्छा अब देखिए ये भी तो 90 डिग्री है भाई, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल ये भी तो 90 है। तो मैं क्या करता हूं, पहले इसी ट्रायंगल में देखता हूं, कौन सी में, इन ट्रायंगल बी ओ डी, बीओडी में क्या है, बीओ मुझे पता है 13 सेंटीमीटर है, और ये मुझे पता है 8 है, तो बीडी निकाल सकता हूं मैं, बीडी निकाल सकता हूं, कैसे निकालूंगा भाई, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 8 का स्क्वायर 64, इसका रूट ये हो जाएगा बीडी, बीडी और यही होगा डीई, यही डीई भी होगा। तो यहां से डीई की वैल्यू या बीडी की वैल्यू क्या निकल जाती है, √105 निकल जाती है। अच्छा ये मैंने निकाली क्यों भाई, देखो ये निकल गई √105, ये वाली साइड है 16, पाइथागोरस से एडी नहीं निकल जाएगा क्या, पाइथागोरस से एडी नहीं निकल जाएगा क्या, बिल्कुल निकलेगा। चलिए कैसे निकालते हैं देखते हैं। अब मैं बात करता हूं इन ट्रायंगल एडीई, एडीई, देखो एडी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा भाई, डीई का स्क्वायर यानी कि 105 प्लस 16 का स्क्वायर यानी कि 256, तो एडी का स्क्वायर कितना बन रहा है, 3, 5 और 1 6, 1 361, तो एडी की वैल्यू क्या आ गई, इसका रूट, इसका रूट मुझे पता है 19 होता है, तो एडी की वैल्यू 19 सेंटीमीटर निकल जाएगी, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से पहले मैंने इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस का यूज किया, बीडी निकला, बीडी से डीई निकला, ठीक है वो बराबर ही होंगे। फिर ये वाला मैं पहले ही निकाल चुका था, 8 का डबल 16, 16 ये है, 105 ये है, पाइथागोरस से एडी निकल गया। तो इस तरीके से हमें ये वाला क्वेश्चन करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल एबीसी हैविंग साइड ए बी 8 है। भाई ये बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे अभी अभी एक राइट ट्रायंगल वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको, बिल्कुल उसी तरीके से, ये 8 सेंटीमीटर, बी सी 10, बी सी 10 सेंटीमीटर, सी ए, सी ए 12 सेंटीमीटर, फाइंड ए डी बी ई सी एफ, सारी चीजें निकल जाएंगी, कोई भी एक साइड मान लो, लेट ए डी ही मान लेते हैं, ए डी बाई एक्स है, देखो ये x है, अच्छा तो ये भी x होगा,
एक्सटर्नल पॉइंट से, ये आप लिख लेना, मैं समझा देता हूं अब। ADX तो ये भी x, ठीक है, ये टोटल 8 है तो ये वाली साइड बची 8 माइनस एक्स। अच्छा ये x है, ये टोटल 12 है तो ये बची 12 माइनस एक्स। अच्छा ये 12 माइनस एक्स तो ये भी 12 माइनस एक्स, ये 8 माइनस एक्स तो ये भी 8 माइनस एक्स। भाई इन दोनों का सम तो 10 बनना चाहिए ना, रख दो 10 के इक्वल, यानी कि 12 माइनस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स इक्वल टू 10। 12 प्लस 8 20 और माइनस एक्स माइनस 2x इक्वल टू 10। 2x की वैल्यू आ गई 10 और x की वैल्यू आ जाती है 5। अब देखो क्या क्या चीजें निकालनी है, सारी निकल जाएंगी भाई। AD पहली तो निकल गई, AD होगा 5 के इक्वल। अच्छा उसके बाद BE निकालना है, BE 8 माइनस एक्स, एक्स 5 है तो 8 माइनस 5 यानी कि 3। BE की वैल्यू 3 हो गई। CF ये रहा 12 माइनस एक्स, 12 माइनस 5 तो CF हो गया 12 माइनस 5 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से सारी की सारी साइड्स निकल जाएंगी इसकी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे अरिहंत बुक में, वो सारे के सारे हमने फिनिश कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसको भी एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।